नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, है कि नहीं। तो कल हम क्या पढ़े थे? झारखंड राज्य पर्यावरण संबंधी तथ्य का पार्ट 1 कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 देखेंगे। इंपॉर्टेंट तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के चले आते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं, अगर बना दिए तो आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? ये देखिए, ये पूरा पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। जैविक अजैविक भी पढ़ लिए थे, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी पढ़ लिए थे हम लोग, कहाँ कहाँ है अफ्रीकी मूल, ये सारे चीज़ पढ़ लिए थे। हाँ, गिद्ध का भी पढ़ लिए थे। अब देखिए, हमें ये पढ़ना था कि झारखंड में पर्यावरण संबंधित क्षेत्र में उठाए गए कदम को पढ़ना था। क्या क्या झारखंड में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार क्या काम कर रही है, यहाँ कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कौन सी योजनाएं मतलब कार्यक्रम चालू हैं, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, पहला देखिए मोबाइल एप्लीकेशन। झारखंड सरकार के द्वारा 2 मोबाइल एप्लीकेशन लाया गया है। देखिए, पहला है PMIS और दूसरा है NMIS, मतलब प्लांटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहला हो गया, दूसरा हो गया नर्सरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, इनके लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, किसी भी एप्लीकेशन को लाने के पीछे का उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, लोगों में पर्यावरण के से संबंधित जागरूकता को फैलाना कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है इनका, इन महत्व को समझाना, साथ ही जंगलों के विस्तार और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ठीक। और देखिए, जंगलों के इलाकों में भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार करना कि किस क्षेत्र में किस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा वृक्ष विलुप्त होते जा रहा है। ये सारा सर्वेक्षण का कार्य किसके द्वारा होता है? ये मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एक और पॉइंट देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ रखने एवं वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 में कितने तो 5,45,000 वृक्ष लगाए गए हैं। देखिए कितने, तो 5,45,000 वृक्ष लगाए गए हैं। तो ये अच्छा है, जिसके कारण हमारा जो है ना पर्यावरण में वनों का क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा है, जो सही है। कितना है पर्यावरण में हमारे यहाँ वनों का क्षेत्रफल? बताइए, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, बताइए। तो हमारे यहाँ 29.76% है। वैसे चाहिए कितना संतुलन बनाने के लिए? तो 33% चाहिए। अभी भी हम कम हैं, ठीक है। शायद कुछ सालों में हम मतलब पूरा मेंटेन कर लें, ठीक ना। तो सरकारें काम कर रही हैं, आप देख सकते हैं सरकार की स्कीम। ऊपर देखिए, आप स्कीम को देखिए। पहला स्कीम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जनवन योजना। जनवन योजना का मतलब है कि निजी क्षेत्रों में वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए, वन क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा 2015 में मुख्यमंत्री जनवन योजना का आरंभ किया गया, जिसमें क्या था, निजी क्षेत्रों पे अगर आप वन लगाते हैं, ठीक है, अगर आप वन लगाते हैं तो आपको रख रखाव के लिए 75% का वहन कौन करेगा? सरकार करेगा। कितने साल तक? 3 साल तक। और 3 साल के बाद आप अपने क्षेत्र मतलब आप जो आपका वृक्ष है आप उसके खुद स्वयं मालिक होंगे, ठीक है। कितने साल तक? तो 3 साल तक करती है, ठीक है। अब देखिए, वृक्षारोपण की सीमा देखिए, 1 एकड़ में मिनिमम आप 1 एकड़ में वृक्ष लगा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 5 एकड़ में, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और प्रति एकड़ अगर काष्ठ वृक्ष लगाना है, जिसमें लकड़ी खाली लकड़ी मिलते हैं, तो 445, ठीक है, सॉरी, है ना। और हाँ, और अगर देखा जाए फलदार वृक्ष लगाना है तो प्रति एकड़ में 160 वृक्ष आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया। चलिए, और प्रोत्साहन स्वरूप रख रखाव के लिए 75% आपको दिया ही जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। झारखंड की स्कीम क्या है भाई वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए? चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है कि झारखंड इको टूरिज्म नीति 2015 क्या है ये, इसके प्रथम चरण में 8 क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। कितने? तो 8 क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। किसके लिए? तो पर्यटन हेतु, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। कौन कौन सा जगह है भाई? तो वो है पारसनाथ, कन्हरी हिल्स, फॉसिल पार्क, त्रिकुट पहाड़ी। इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और ये रहा पलामू बाघ परियोजना, तिलिया डैम, नेतरहाट और ये दालमा गज अभियान, ये सब में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनका सुंदरीकरण किया जा रहा है। साथ में इनमें जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उनको किया जा रहा है, जैसे कि सड़क बना दिया जा रहा है, बिजली पानी की व्यवस्था। अगर वहाँ घूमने आएंगे लोग तो वहाँ ठहरेंगे ना, ठहरेंगे, घूमेंगे, कैसे करेंगे? लोडिंग फूडिंग कैसे करेंगे? तो वहाँ होटल भी बनाए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी की जा रही है, बिजली भी दिया जा रहा है, इंटरनेट की सुविधाएं दी जा रही है, ठीक है। और ये देखिए, मनोरंजन के लिए भी उनका के लिए कुछ ना कुछ किया ही जा रहा है। तो ये सब क्या हुआ? सुंदरीकरण किया जा रहा है कि लोग टूरिस्ट बढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे चीज़ें बनेंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ के गरीब जनता को ही रोजगार मिलेगा, ठीक है। साथ में जीडीपी भी बढ़ेगा,
झारखंड का, तो अप्रत्यक्ष रूप से सारे बेनिफिशियल हैं झारखंड के लिए। अब देखिए नेक्स्ट झारखंड की स्कीम देखिए, डोभार निर्माण। ये कब आया था? ये 2016 में आया था। किस लिए आया था मालूम तो होना चाहिए ना। ये जल संरक्षण मतलब जल संचय, जल संरक्षण के लिए, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए डोभा निर्माण का कार्यक्रम लाया गया था। ठीक है, ये योजना मतलब मनरेगा के द्वारा संचालित की जा रही थी। ठीक, मैं बताया जल स्तर को बढ़ाने, भूमिगत जल स्तर, क्योंकि पीने के पानी की बहुत किल्लत हो चुकी है। कभी कभी अभी देखिएगा आप झारखंड के बहुत सारे इलाकों में गर्मी के दिन में पानी सूख जाता है, लोगों को टैंकर से पानी मंगाना पड़ रहा है, भूमिगत जल सूख जा रहे हैं। समझ रहे ना पानी कितना ज़रूरी है। तो वही क्षेत्रों में ये जल स्तर को बढ़ाने के लिए डोभा निर्माण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके लिए 2016-17 में 200 करोड़ का बजट तैयार किया गया था। देखिए 2 टाइप के आप डोभा निर्माण कर सकते हैं, 20x20x10 या 60x60x10। ये क्या है, साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मनरेगा योजना के तहत डोभा कौन से योजना का निर्माण हो रहा है। तो डोभा निर्माण कब लाया गया था? 2016 में। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मतलब सिंचाई हेतु, कृषि की सिंचाई हेतु ये योजना लाई गई थी, जिसमें अगर देखा जाए तो केंद्र की 60% हिस्सेदारी थी और राज्य की 40% हिस्सेदारी थी। इसकी सहायता से झारखंड में जल छाजन का काम हो रहा है। ठीक है, जल को संरक्षण करने का काम हो रहा है, क्योंकि राज्य की उबड़ खाबड़ इस मतलब स्थलाकृति के कारण 70% वर्षा का जल नाले नदी द्वारा बर्बाद हो जाता है। इसलिए जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सही बात है, हमारे यहाँ हमारा जो स्थलाकृति है झारखंड का पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे संचय करने मतलब पानी को संचय करने की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हमारा क्या होता है 70% जल बर्बाद हो जाता है और डायरेक्ट समुद्र में चला जाता है। तो इसको संरक्षण करने का कार्य चल रहा है। ठीक, इसके लिए जल छाजन मतलब रिड्ज टू वैली अप्रोच के माध्यम से 24 जिलों में 117 क्लस्टर के कुल 927 माइक्रो वाटर सेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 24 जिलों में 117 क्लस्टर के कुल 927 माइक्रो वाटर सेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, झारखंड पहला राज्य है जहां जल छाजन विषय पर डिप्लोमा इन वाटर शेड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम हो रहा है, और कि इसका संचालन कौन कर रहा था? इग्नू के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। किसके द्वारा? तो इग्नू के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। पहला राज्य है झारखंड, पहला अगर हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला राज्य झारखंड है जो डिप्लोमा इन वाटर शेड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के लिए इग्नू से मतलब साझेदारी किया और इग्नू के द्वारा इनका संचालन किया जा रहा है झारखंड में। समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को पढ़ते जाइएगा, मेंस में भी काम आएगा आपका। ठीक, चलिए ये देखिए, सामयिक जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम 2016। ठीक है, इसका क्या काम है? इसमें विश्व बैंक पैसा दे रहा, विश्व बैंक साथ में राज्य सरकार, दोनों की हिस्सेदारी कितनी है? 60 और 40 की हिस्सेदारी है। और इसके द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा रांची और धनबाद में शहरी जल छाजन कार्यों के लिए पायलट परियोजना चलाया जा रहा है। लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कैसे हम जल छाजन परियोजनाओं को लागू कर सकते हैं, कैसे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल की बर्बादी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ चल रहा है भाई? रांची और धनबाद में, याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में। शहर में बहुत ज़्यादा जल बर्बाद होता है और शहर में ही जल की कमी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहीं पे चलाया जा रहा है, कहाँ? रांची और धनबाद में। समझ गया? नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए, जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी JICA के द्वारा क्या हुआ? बागवानी को मतलब प्रोत्साहन करने के लिए जापान की जो सरकार है वो 282 करोड़ रुपए का सहयोग कर रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है? माइक्रो डीप परियोजना है। जैसे कि पानी अब देखे होंगे आधुनिक तरीके से खेती देखें आप, जैसे कि एक पाइप होता है, पाइप को नीचे मतलब मिट्टी के नीचे भेज दिया जाता है, जिसमें बूंद बूंद करके पानी आता है, जिसको टपक विधि बोलते हैं। ठीक है, तो वही लाया है जापान में, जिसमें क्या होगा कि कम पानी में हम ज़्यादा भूमि को सिंचित कर सकते हैं, ज़्यादा खेती कर सकते हैं। तो ये किसके सहयोग से हो रहा है? तो जापान के सहयोग से हो रहा है। और इसका स्टार्ट भी हो चुका है, कहाँ? तो 13 प्रखंडों में ये स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक, चलिए समझ गए, बागवानी के प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को लाया गया था। ठीक, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, काम्पा परिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं प्राधिकरण कब आया था जी?
ये 2002 में इसका गठन हुआ था, लेकिन झारखंड में इसका गठन 2009 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? गठन हुआ था 2002 में, लेकिन झारखंड में इसका गठन हुआ था 2009 में। कब? तो 2 जुलाई में। कैंपा कोप कानून कब आया था? तो 2016 में। तीनों डेट को याद रखिएगा, हो भी सकता है। अब देखिए इसका अगर बोला जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसका उद्देश्य मैं लिख रहा हूँ, वनीकरण को बढ़ावा देना, बागवानी को बढ़ावा देना। ठीक है, बागवानी को बढ़ावा दे दिया, वनीकरण को बढ़ावा दिया, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संबंधित जो भी स्वरोजगार है, स्वरोजगार जैसे लाह का उत्पादन हो गया ना, उसको सहायता प्रदान करना, साथ में लोगों में जागरूकता फैलाना। ये सब किसके थे उद्देश्य? तो काम्पा के उद्देश्य थे ये सब। ठीक है, और इसका गठन किसके अनुदेश पे किया गया था? तो ये हाई कोर्ट के कहने पे ये काम्पा का गठन किया गया था। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के कहने से काम्पा का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य वनीकरण, बागवानी को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण करना। ठीक है, पर्यावरण संबंधित जो स्वरोजगार है उसको बढ़ावा देना, साथ में जागरूकता फैलाना कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। ये सभी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये काम्पा का गठन किया गया था। किसके निर्देश पे? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसका गठन कब हुआ था? 2002 में। और राज्य में कब गठन हुआ था? 2009 में। और कैंपा कोप कानून कब लाया गया था? 2016 में। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए, क्या है वन बंधु योजना? वन बंधु योजना ये क्या है ना, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत की गई है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो भी जनजाति फॉरेस्ट विभाग में रहती है, मतलब फॉरेस्ट के क्षेत्र में रहती है, उनको पट्टा प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? पट्टा दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में वन को लगाइए, वन को बढ़ाइए। ठीक है, और इसके लिए पाकुड़ के जिले लिट्टीपाड़ा प्रखंड को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, पायलट परीक्षण चलाया जा रहा है। ठीक है, जनजातियों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, उसका महत्व क्या है। ठीक है, वनीकरण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, लोगों में जागरूकता कैसे फैला सकते हैं। तो ये किसका? वन बंधु योजना का कार्यक्रम है। और ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किसको सिखाया जा रहा है? तो जनजातियों को सिखाया जा रहा है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें जनजातियों को पट्टा प्रदान किया जाता है। ठीक, चलिए, और ये याद रखिए पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में इसका क्या हो रहा है? संचालन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। कचरों के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के कार्य। देखिए झारखंड में बहुत सारे महानगर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या हुआ है, कचरों के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे कि रांची में महानगर है, महानगरों को अगर सुरक्षित रखना है, अगर उनको महामारी से बचाना है, तो उनमें साफ सफाई अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो झारखंड में रांची, धनबाद, चाकुलिया और पाकुड़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना का शुरुआत किया गया, जिसका प्रत्यक्ष अगर उद्देश्य देखा जाए तो था कि इन सभी महानगरों में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, और ये किसके द्वारा काम किया जा रहा है? तो ये PPP मॉडल के द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें रांची नगर निगम की, तो यहाँ सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, ठीक है, के द्वारा काम किया जा रहा है, और वो भी अगले 25 साल के लिए। ठीक है, और ये कंपनी कौन सी है? तो एक्सल इंफ्रा है। ठीक है, तो एक्सल इंफ्रा से समझौता करके अगले 25 साल के लिए सफाई व्यवस्था का कार्य उसे दे दिया गया है रांची नगर निगम के द्वारा। ठीक है, और हाँ एक और कार्य देखिए, जॉइंट वेंचर एक कंपनी है, जापानी कंपनी है। ठीक है, जिसको हम हिताची भी कहते हैं। ये बिजली प्लांट लगा रही है। क्या लगा रही है? बिजली प्लांट लगा रही है, और किसके मतलब ये कचरों से बिजली का उत्पादन करेगी। ठीक है, और वही बिजली वो क्या करेगी? ये रांची नगर निगम में सप्लाई करेगी। तो कौन सी कंपनी भाई? तो जॉइंट वेंचर कंपनी जापानी कंपनी है, जिसका नाम हिताची है। ये रांची में बिजली प्लांट तो लगा रही है, जो कचरों से बिजली का उत्पादन करेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, दोनों का याद रखिएगा। 25 साल के लिए किसको दे दिया गया है? तो एक्सल इंफ्रा को दे दिया गया है सफाई व्यवस्था का कार्य। ठीक है, याद रखिएगा, जापानी कंपनी है। अब देखिए पर्यावरण से जुड़े कुछ दिवस देखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपको याद है तो बात सही। ठीक, देखिए वानिकी दिवस 21 मार्च, जल दिवस 22, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च। देखिए 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और जैव विविधता दिवस 22 मई।
मार्च अप्रैल मई 22 22 22, ये तो याद हो जाएगा। जल दिवस 22 मार्च, ये देखिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई, याद हो गया। बस 22 22 22 मार्च अप्रैल मई, सिस्टमेटिक ढंग से बैठाना है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस तो हो गया। ओजोन दिवस ये 16 सितंबर, ठीक है, ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हो गया। अब देखिए अपन विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, तम्बाकू मुक्ति दिवस हो गया 31 मार्च, पर्यावरण दिवस 5 जून, ये इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये क्या है 26 नवंबर, और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, ठीक है। आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए होगा तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और देख लीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, ये हो गया इंपॉर्टेंट, ये हो गया इंपॉर्टेंट, ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाबा आमटे ये भी इंपॉर्टेंट हो गए, और ये सिमोन उरांव वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, देखिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, कल अपन मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक, धन्यवाद।